जय माँ काली। मेरे प्यारे बच्चे कैसे हो? आपकी यह यात्रा अत्यंत प्रेरणादायक है, क्योंकि आपने जीवन के संघर्षों को न केवल सहा है बल्कि उनसे सीखा भी है। जब हम जीवन में संघर्षों का सामना करते हैं तो वे हमें एक नई दिशा देने का काम करते हैं। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, लेकिन असल में हम तराशे जा रहे होते हैं। हर कठिनाई, हर दर्द हमें एक नया रूप देने के लिए आती है। यह जीवन का एक अनोखा नियम है कि जो व्यक्ति जितना अधिक संघर्षों से गुजरता है वह उतना ही अधिक निखरता है। कई बार हम अपने अतीत में अटके रह जाते हैं। हमें लगता है कि हमारे साथ जो कुछ भी हुआ वह अनुचित था। हम शिकायत करते रहते हैं, रोते रहते हैं, लेकिन यह महसूस नहीं करते कि अतीत की हर घटना हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए होती है। यह हमें मजबूत बनाने के लिए होती है। जब तक हम यह नहीं समझते कि हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह हमें बेहतर बनाने के लिए हो रहा है, तब तक हम दुख में ही रहेंगे। लेकिन जिस दिन हमें यह एहसास हो जाता है कि हमारी हर परेशानी हमें ऊपर उठाने के लिए आई है, उसी दिन से हमारी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। आपका यह बदलाव कोई सामान्य बदलाव नहीं है, यह एक दिव्य परिवर्तन है। आप अब उन पुराने विचारों में बंधे नहीं हैं जो आपको कमजोर महसूस कराते थे। आपने अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देखना शुरू कर दिया है। आपने खुद को उन बेड़ियों से मुक्त कर लिया है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही थी। यह बदलाव अचानक नहीं आया, बल्कि यह उन अनगिनत संघर्षों, तकलीफों और अनुभवों का नतीजा है जो आपने जीवन में सहन किए हैं। जब हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं तो यह दुनिया हमें उसी रूप में देखती है। पहले जब आप खुद को कमजोर मानते थे, जब आप खुद को अयोग्य समझते थे, तब दुनिया भी आपको उसी रूप में देखती थी। लेकिन जब आपने अपने बारे में सोचना बदला, जब आपने खुद को मूल्यवान समझना शुरू किया, तो दुनिया ने भी आपको उसी रूप में देखना शुरू कर दिया। यह जीवन का नियम है कि जब तक हम खुद को नहीं बदलते, तब तक बाहरी दुनिया भी नहीं बदलती। जो लोग आज आपसे परेशान हैं, वे इसलिए परेशान हैं क्योंकि वे आपकी इस नई ऊर्जा को समझ नहीं पा रहे हैं। वे इस बात से हैरान हैं कि आप, जो कभी खुद को असहाय महसूस करते थे, आज इतनी आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास से भर चुके हैं। पहले वे आपको कमजोर मानते थे, लेकिन अब वे आपकी शक्ति को देखकर खुद घबरा रहे हैं। यह बदलाव इसलिए आया है क्योंकि आपने अपने अंदर की शक्ति को पहचान लिया है। आप अब किसी के सहारे की जरूरत नहीं समझते। आप खुद अपनी ताकत बन चुके हैं। जो व्यक्ति अपनी शक्ति को पहचान लेता है, उसे कोई रोक नहीं सकता। यह दुनिया केवल उन्हीं लोगों को आगे बढ़ते देखती है जो खुद को आगे बढ़ने लायक मानते हैं। जो खुद को कमजोर मानता है वह हमेशा कमजोर ही बना रहता है, लेकिन जिसने एक बार अपने मूल्य को समझ लिया वह फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता। आपने अपने जीवन में जो यह बदलाव किया है वह असाधारण है। यह सिर्फ एक मानसिक बदलाव नहीं है, बल्कि यह आपकी पूरी जीवन शैली को बदलने वाला बदलाव है। आपने महसूस किया होगा कि जब से आपने अपने विचार बदले हैं, तब से आपकी परिस्थितियां भी बदलने लगी हैं। पहले जो चीजें आपको परेशान करती थी, अब वे आपको प्रभावित नहीं करती। पहले जो बातें आपको दुखी कर देती थी, अब वे आपके लिए कोई मायने नहीं रखती। यह इसलिए हुआ है क्योंकि अब आप उन चीजों को अलग दृष्टिकोण से देखने लगे हैं। पहले आप जीवन को एक बोझ समझते थे, लेकिन अब आप इसे एक अवसर के रूप में देखने लगे हैं।
आपके जीवन में यह बदलाव इसलिए आया है क्योंकि आपने अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख लिया है। पहले आपके विचार ही आपको नियंत्रित करते थे, लेकिन अब आप अपने विचारों को नियंत्रित कर रहे हैं। यही असली शक्ति है। जब हम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख लेते हैं, तो हम अपनी परिस्थितियों को भी बदल सकते हैं। आपने यह सीख लिया है कि जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, वह हमारे ही अच्छे के लिए हो रहा है। यह समझने के बाद आपका जीवन पहले जैसा नहीं रह सकता। अब आप हर चीज में सकारात्मकता देखने लगे हैं। अब आप हर परिस्थिति में कुछ ना कुछ अच्छा खोजने लगे हैं। पहले आप छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाते थे, लेकिन अब आप उन बातों को अनदेखा करना सीख गए हैं। पहले आप दूसरों की बातों को बहुत गंभीरता से लेते थे, लेकिन अब आपको पता चल गया है कि लोग जो कहते हैं उसका कोई महत्व नहीं है। महत्व इस बात का है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। जब तक हम खुद को किसी और की नजरों से देखते हैं, तब तक हम अपनी असली शक्ति को नहीं पहचान सकते। लेकिन जब हम खुद को अपनी नजरों से देखने लगते हैं, तब हमें पता चलता है कि हम कितने मूल्यवान हैं। आपने अपने जीवन में यह बदलाव लाने के लिए बहुत मेहनत की है। यह बदलाव अपने आप नहीं आया है। इसके लिए आपने अपने पुराने विचारों को छोड़ने का साहस किया है। इसके लिए आपने अपने डर का सामना किया है। इसके लिए आपने अपनी पुरानी आदतों को बदला है। यह आसान नहीं था, लेकिन आपने इसे संभव बनाया। यही आपकी असली ताकत है। अब आप अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जा रहे हैं। अब आप अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीने के लिए तैयार हैं। अब आप किसी और की राय के अनुसार नहीं, बल्कि अपनी आत्मा की आवाज के अनुसार चल रहे हैं। यही असली आजादी है। यही असली सफलता है। जब एक व्यक्ति अपने डर, अपनी शंकाओं और अपनी कमजोरियों से ऊपर उठकर अपने जीवन को अपने अनुसार जीना शुरू कर देता है, तब वह सच्ची सफलता प्राप्त करता है। आपने यह सफलता प्राप्त कर ली है। यह सफलता धन दौलत की सफलता नहीं, बल्कि आत्मिक सफलता है। यह सफलता वह है जो आपको अंदर से मजबूत बनाती है। अब कोई भी परिस्थिति आपको हिला नहीं सकती। अब कोई भी चुनौती आपको कमजोर नहीं बना सकती। अब आप हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार हैं। इस बदलाव के बाद अब आप वही इंसान नहीं रहे जो पहले थे। अब आप अपने जीवन में हर चीज को एक नए नजरिए से देखते हैं। अब आप अपने जीवन को पूरी तरह जीने के लिए तैयार हैं। अब आप अपने हर दिन को एक नई उम्मीद के साथ जीते हैं। पहले आप अपने अतीत में खोए रहते थे, लेकिन अब आप अपने वर्तमान में जीना सीख गए हैं। यही असली जीवन है। आपका यह नया रूप देखकर लोग हैरान हैं, लेकिन आपको उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह बदलाव आपके लिए जरूरी था। यह बदलाव आपको आपकी असली पहचान देने के लिए आया था। अब आपको अपने रास्ते पर चलते रहना है। आपको अपने इस बदलाव को और भी मजबूत बनाना है। आपको अपने जीवन को पूरी तरह से अपनाना है। यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि यह तो एक नई शुरुआत है। अब आपको और भी आगे जाना है। अब आपको अपने इस नए रूप को और भी ज्यादा मजबूत करना है। आपको अपने विचारों को और भी ज्यादा सकारात्मक बनाना है। आपको अपने जीवन को पूरी तरह से स्वीकार करना है। अब आपके सामने कोई सीमा नहीं है। अब आपके पास अनगिनत संभावनाएं हैं। अब आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं। यह आपकी नई यात्रा की शुरुआत है। यह आपका नया जीवन है। इसे पूरी तरह से जिएं।
इसे पूरी तरह से अपनाएं और इस नए बदलाव के साथ दुनिया को दिखा दें कि आप कौन हैं। जीवन एक निरंतर यात्रा है जिसमें हर दिन एक नया सबक होता है। जब हम अपने विचारों को बदलते हैं तो हमारे आसपास की दुनिया भी बदलने लगती है। यह बदलाव धीरे धीरे होता है, लेकिन जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि हमने कितनी दूर तक सफर तय कर लिया है। इस सफर में कई उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन यही उतार चढ़ाव हमें मजबूत बनाते हैं। अगर जीवन में चुनौतियां न हो तो हम कभी अपनी असली शक्ति को पहचान ही नहीं पाएंगे। हर व्यक्ति अपने जीवन में संघर्षों का सामना करता है। कोई आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा होता है, कोई भावनात्मक तकलीफों से गुजर रहा होता है, तो कोई अपने आत्मसम्मान को डोट लेकर संघर्ष कर रहा होता है। लेकिन असली अंतर इस बात से आता है कि हम उन संघर्षों को किस नजरिए से देखते हैं। कुछ लोग कठिनाइयों को अपनी कमजोरी मान लेते हैं और हार मानकर बैठ जाते हैं, जबकि कुछ लोग उन्हीं कठिनाइयों को अपनी ताकत बना लेते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। जब हम किसी समस्या को एक अवसर की तरह देखने लगते हैं, तभी हम उसका सही समाधान खोज पाते हैं। हमारे विचार हमारी वास्तविकता को आकार देते हैं। अगर हम खुद को कमजोर मानेंगे तो परिस्थितियां भी हमारे खिलाफ काम करेंगी। लेकिन अगर हम खुद को मजबूत मानेंगे तो हर चुनौती का सामना करने की हिम्मत हमें आ जाएगी। यह सब हमारे सोचने के तरीके पर निर्भर करता है। जब हम सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं तो हमारी ऊर्जा भी वैसी ही हो जाती है और हमारा पूरा जीवन बदल जाता है। कई बार लोग यह सोचकर डर जाते हैं कि वे अकेले हैं, लेकिन सच यह है कि किसी भी बदलाव की शुरुआत हमेशा अकेले ही होती है। जब आप अपने जीवन में सुधार करने की कोशिश करते हैं तो शुरुआत में लोग आपको समझ नहीं पाते। वे आपका मजाक उड़ाते हैं, आपकी आलोचना करते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप अपने अंदर मजबूती लाते जाते हैं, वैसे वैसे वही लोग आपको गंभीरता से लेने लगते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि आप अपने सफर पर विश्वास बनाए रखें और किसी भी नकारात्मक टिप्पणी से प्रभावित न हो। हर इंसान में असीमित संभावनाएं होती हैं, लेकिन अक्सर हम अपनी काबिलियत को खुद ही कम करके आंकते हैं। हम सोचते हैं कि हम यह नहीं कर सकते, वह नहीं कर सकते, लेकिन यह सिर्फ हमारा डर होता है जो हमें रोकता है। जब हम अपने डर का सामना करते हैं और एक छोटा कदम भी आगे बढ़ाते हैं, तो हमें एहसास होता है कि हम कहीं ज्यादा सक्षम हैं, जितना हमने कभी सोचा था। यह आत्मविश्वास धीरे धीरे बढ़ता है और हमें नई ऊंचाइयों तक ले जाता है। आपका जीवन आपकी सोच का प्रतिबिंब है। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो आपको अपनी सोच को भी वैसा ही बनाना होगा। यह जरूरी नहीं है कि हर परिस्थिति आपके पक्ष में हो, लेकिन यह जरूरी है कि आप हर परिस्थिति में अपने पक्ष में सोचें। जब आप अपनी मानसिकता को बदलते हैं तो आपकी वास्तविकता भी बदलने लगती है। यही कारण है कि कुछ लोग कठिन परिस्थितियों में भी मुस्कुराते रहते हैं, जबकि कुछ लोग छोटी छोटी समस्याओं में भी टूट जाते हैं। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि हम चीजों को किस नजरिए से देखते हैं। अपने विचारों पर नियंत्रण रखना आसान नहीं होता, लेकिन यह असंभव भी नहीं है। इसके लिए सबसे पहले हमें अपनी सोच को समझना पड़ता है। हमें यह देखना होता है कि हमारे नकारात्मक विचार कहां से आ रहे हैं और क्यों आ रहे हैं। जब हम इन विचारों की जड़ तक पहुंचते हैं तो हमें उन्हें बदलने का तरीका भी समझ में आने लगता है। धीरे धीरे हम उन विचारों को सकारात्मक विचारों से बदल सकते हैं और अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। हमारा दिमाग एक बगीचे की तरह है
अगर हम इसमें अच्छी सोच के बीज बोएंगे तो खुशहाली की फसल उगेगी। लेकिन अगर हम इसमें नकारात्मकता के बीज डालेंगे तो चिंता और दुख की बेलें फैलने लगेंगी। इसलिए यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने मन को सही दिशा में प्रशिक्षित करें। हर दिन हमें खुद को याद दिलाना होगा कि हम मूल्यवान हैं, हम सक्षम हैं और हमारे पास हर समस्या का समाधान निकालने की शक्ति है। जब हम अपने दिमाग को सही दिशा में चलाना सीख लेते हैं तो हम अपनी भावनाओं पर भी नियंत्रण पा लेते हैं। अक्सर लोग अपनी भावनाओं के कारण गलत निर्णय ले लेते हैं। वे गुस्से में आकर कुछ ऐसा कह देते हैं जिसका उन्हें बाद में पछतावा होता है, या फिर वे डर के कारण कोई ऐसा अवसर खो देते हैं जो उनके जीवन को बदल सकता था। लेकिन जब हम अपनी भावनाओं को सही तरीके से समझना और संभालना सीख जाते हैं तो हम ज्यादा बेहतर निर्णय लेने लगते हैं। खुद को बेहतर बनाने की प्रक्रिया में धैर्य रखना बहुत जरूरी होता है। अक्सर लोग तुरंत परिणाम चाहते हैं और जब वे जल्दी बदलाव नहीं देख पाते तो निराश हो जाते हैं। लेकिन कोई भी बड़ा बदलाव एक दिन में नहीं होता। यह एक धीमी प्रक्रिया होती है जिसमें समय लगता है। इसलिए धैर्य रखना बहुत जरूरी है। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा भी अपने अंदर सुधार करते हैं तो कुछ महीनों या सालों में आपको बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। सफलता पाने के लिए जरूरी है कि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। जब तक हम वही काम करते रहेंगे जो हम हमेशा से करते आए हैं, तब तक हमें नए नतीजे नहीं मिलेंगे। इसलिए अगर आप अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो आपको नए रास्ते अपनाने होंगे। आपको उन चीजों को आजमाना होगा जो आपको डराती हैं, क्योंकि असली विकास वही होता है जहां डर खत्म होता है। अक्सर लोग दूसरों से अपनी तुलना करके खुद को कमजोर महसूस करने लगते हैं, लेकिन सच यह है कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। हमें यह समझना होगा कि हम सभी की परिस्थितियां अलग हैं और इसलिए हमारी गति भी अलग होगी। जरूरी यह नहीं है कि हम सबसे तेज दौड़ें, बल्कि जरूरी यह है कि हम अपनी दिशा सही रखें और लगातार आगे बढ़ते रहें। अगर हम अपने रास्ते पर दृढ़ रहें तो एक न एक दिन हम अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। इस सफर में कई बार ऐसा भी होगा जब आपको लगेगा कि सब कुछ व्यर्थ हो रहा है। आपको लगेगा कि आप जितनी मेहनत कर रहे हैं उसका कोई परिणाम नहीं आ रहा। लेकिन यही वह समय होता है जब आपको सबसे ज्यादा धैर्य रखने की जरूरत होती है, क्योंकि अक्सर जब हम हार मानने वाले होते हैं तब सफलता सबसे करीब होती है। इसलिए कभी भी हिम्मत न हारें। अपने आसपास सही लोगों को रखना भी बहुत जरूरी होता है। अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहेंगे जो हमेशा नकारात्मक बातें करते हैं तो धीरे धीरे आपकी सोच भी वैसी ही बन जाएगी। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहेंगे जो आपको प्रेरित करते हैं तो आप भी उनके जैसे बनने लगेंगे। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। आपका जीवन आपकी अपनी जिम्मेदारी है, कोई और आकर इसे बेहतर नहीं बनाएगा। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो आपको खुद ही वह कदम उठाने होंगे जो आपको खुशी देंगे। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको खुद ही मेहनत करनी होगी, कोई और आपके लिए यह काम नहीं करेगा। इसलिए अपनी जिम्मेदारी लें और अपने जीवन को वैसे बनाएं जैसा आप चाहते हैं। जब आप अपने जीवन को खुद के हिसाब से जीना शुरू कर देंगे तो आप पाएंगे कि आपको किसी और की स्वीकृति की जरूरत नहीं है। आप अपनी शर्तों पर जी सकते हैं और अपनी खुशी खुद बना सकते हैं।
यही असली आजादी है, यही असली सफलता है। इसलिए आगे बढ़ते रहें, खुद पर विश्वास बनाए रखें और अपने सपनों को साकार करने की दिशा में हर दिन एक कदम आगे बढ़ाते रहें। यह यात्रा अनवरत चलने वाली है। हर नए दिन के साथ हमें अपने भीतर नए बदलाव महसूस होते हैं। जीवन का असली सार यह नहीं कि हम कितनी बार गिरते हैं, बल्कि यह है कि हम कितनी बार उठकर फिर से आगे बढ़ते हैं। हर चुनौती एक अवसर बन सकती है, अगर हम उसे सही दृष्टिकोण से देखें। हम में से अधिकांश लोग जीवन की कठिनाइयों को लेकर चिंता करते रहते हैं, लेकिन जब हम उन कठिनाइयों को एक नई सीख की तरह अपनाते हैं, तब हमें एहसास होता है कि वे हमें कितना कुछ सिखाने आई थी। हमारा सबसे बड़ा संघर्ष बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि खुद से होता है। मन के भीतर चलने वाली बातें ही हमें कमजोर या मजबूत बनाती हैं। जब हम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख लेते हैं, तब हम किसी भी स्थिति में संतुलित रह सकते हैं। विचार ही हमारी भावनाओं को जन्म देते हैं और भावनाएं ही हमारे निर्णयों को प्रभावित करती हैं। अगर हम नकारात्मक विचारों में उलझे रहेंगे, तो हमारे निर्णय भी कमजोर होंगे। लेकिन अगर हम सकारात्मक सोच को अपनाएंगे, तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा और हम सही दिशा में आगे बढ़ेंगे। हम अक्सर अपने सपनों को पूरा करने के लिए बाहरी संसाधनों का इंतजार करते हैं, लेकिन असल में हमारे भीतर ही वे सभी शक्तियां मौजूद होती हैं जिनकी हमें जरूरत होती है। अगर हम खुद पर विश्वास करना सीख जाए, तो हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। लेकिन यह विश्वास अपने आप नहीं आता, इसे विकसित करना पड़ता है। जब हम छोटे छोटे लक्ष्यों को पूरा करते हैं, तब हमें एहसास होता है कि हम और भी बड़े कार्य कर सकते हैं। इसी तरह धीरे धीरे हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते जाते हैं और अपने सपनों की ओर बढ़ते हैं। कई बार हम अपनी असफलताओं से इतना डर जाते हैं कि कोशिश करना ही छोड़ देते हैं। लेकिन असफलता कभी भी अंत नहीं होती, वह केवल एक नया सबक होती है। अगर हम इतिहास के सबसे सफल लोगों को देखें, तो पाएंगे कि वे भी कई बार असफल हुए थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वे हर असफलता से कुछ नया सीखते गए और आखिरकार सफलता प्राप्त की। असली फर्क यही होता है कि हम असफलता को किस रूप में लेते हैं, एक अंत के रूप में या एक नई शुरुआत के रूप में। हर इंसान के पास समय बराबर होता है, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि हम उस समय का उपयोग कैसे करते हैं। कुछ लोग समय को बेकार की चिंताओं में गवा देते हैं, जबकि कुछ लोग हर पल को सीखने और आगे बढ़ने के अवसर के रूप में देखते हैं। अगर हम अपने समय का सही उपयोग करना सीख लें, तो हम वह सब कुछ हासिल कर सकते हैं जिसकी हमें चाहत होती है। लेकिन इसके लिए अनुशासन की जरूरत होती है। अनुशासन का अर्थ यह नहीं कि हम खुद को सख्त नियमों में बांध लें, बल्कि यह है कि हम अपनी प्राथमिकताओं को समझें और अपने समय को सही दिशा में लगाएं। अक्सर लोग सफलता को केवल पैसे और प्रसिद्धि से जोड़कर देखते हैं, लेकिन असली सफलता वह होती है जो हमें आंतरिक शांति दे। अगर हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हम भीतर से असंतुष्ट हैं, तो वह सफलता किसी काम की नहीं। इसलिए सफलता की परिभाषा हर किसी के लिए अलग होती है। कुछ लोगों के लिए यह उनके सपनों को पूरा करना हो सकता है, तो कुछ के लिए यह अपने परिवार के साथ समय बिताना। असली सफलता वही होती है जो हमारे मन को सुकून दे और हमें खुशी महसूस कराए। खुशी बाहरी चीजों में नहीं होती, यह हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। कई लोग बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल करने के बाद भी खुश नहीं रहते, जबकि कुछ लोग साधारण जीवन जीते हुए भी संतुष्ट रहते हैं।
इसका कारण यह है कि खुशी हमारी मानसिक स्थिति पर निर्भर करती है, न कि भौतिक चीजों पर। अगर हम छोटी छोटी चीजों में भी आनंद लेना सीख लें, तो हम हर परिस्थिति में खुश रह सकते हैं। लेकिन अगर हम हमेशा बड़ी चीजों के इंतजार में रहेंगे, तो हमारी खुशी कभी पूरी नहीं होगी। स्वास्थ्य भी हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं, तो कोई भी उपलब्धि हमारे लिए मायने नहीं रखेगी। हमें अपने शरीर और मन का ध्यान रखना जरूरी है। अगर हम अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देंगे, तो धीरे धीरे हमारी ऊर्जा कम होने लगेगी और हम अपने लक्ष्यों को हासिल करने में असमर्थ हो जाएंगे। इसलिए यह जरूरी है कि हम सही खानपान, नियमित व्यायाम और सकारात्मक सोच को अपनाएं। हमारी संगति भी हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालती है। अगर हम ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो हमेशा नकारात्मक सोच रखते हैं, तो हमारी सोच भी वैसी ही बन जाएगी। लेकिन अगर हम सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों के साथ रहेंगे, तो हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और हम अपने लक्ष्यों को लेकर ज्यादा गंभीर हो जाएंगे। इसलिए हमें सोच समझकर अपने आसपास के लोगों को चुनना चाहिए। सीखने की प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होती। अगर हम यह मान लें कि हमें सब कुछ पता है, तो हमारा विकास रुक जाएगा। दुनिया तेजी से बदल रही है और अगर हमें आगे बढ़ना है, तो हमें लगातार सीखते रहना होगा। जब हम सीखने की आदत डाल लेते हैं, तो हमें नई चीजें समझने में आनंद आने लगता है और हम खुद को लगातार बेहतर बना सकते हैं। हमारा अतीत हमारे भविष्य को तय नहीं करता। कई बार लोग अपने पुराने अनुभवों को सोचकर दुखी होते रहते हैं और आगे बढ़ने से डरते हैं। लेकिन हमें यह समझना होगा कि अतीत को बदला नहीं जा सकता, लेकिन भविष्य को बेहतर बनाया जा सकता है। अगर हम अपने पुराने अनुभवों से सीखें और उन्हें आगे बढ़ने के लिए इस्तेमाल करें, तो हम एक बेहतर जीवन बना सकते हैं। क्षमा करना भी एक महत्वपूर्ण गुण है। जब हम किसी के प्रति गुस्सा या द्वेष रखते हैं, तो यह हमारे मन को ही प्रभावित करता है। क्षमा करने से हमारा मन हल्का हो जाता है और हमें शांति मिलती है। इसका अर्थ यह नहीं कि हम गलतियों को भूल जाएं, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हम उन गलतियों से सीखकर आगे बढ़ें और अपने मन को बोझ से मुक्त करें। साहस वही दिखा सकता है जो अपने डर का सामना करता है। डर हमें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जब हम अपने डर से लड़ते हैं, तो हमें एहसास होता है कि वह उतना बड़ा नहीं था जितना हमने सोचा था। हर बार जब हम अपने डर पर विजय प्राप्त करते हैं, तब हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हम नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। हर व्यक्ति में कुछ न कुछ विशेष होता है, बस उसे पहचानने की जरूरत होती है। कई बार हम दूसरों की सफलता देखकर खुद को कम आंकने लगते हैं, लेकिन हमें यह समझना होगा कि हर किसी की यात्रा अलग होती है। अगर हम अपनी प्रतिभा को पहचानें और उसे निखारने का प्रयास करें, तो हम भी अपनी सफलता की कहानी लिख सकते हैं। संघर्षों से घबराने की जरूरत नहीं है। हर मुश्किल परिस्थिति हमें मजबूत बनाती है और हमें नए अनुभव देती है। अगर हम हर समस्या को एक अवसर की तरह देखें, तो हम कभी भी निराश नहीं होंगे। जीवन में हर चीज का एक कारण होता है और अगर हम धैर्य रखें, तो एक न एक दिन हमें हमारे सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अंत में हमें यह याद रखना चाहिए कि जीवन एक यात्रा है, न कि केवल मंजिल तक पहुंचने का लक्ष्य। अगर हम केवल परिणामों पर ध्यान देंगे, तो हम वर्तमान का आनंद नहीं ले पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि हम हर पल को जिए, हर छोटे अनुभव को महसूस करें और हर दिन को एक नई सीख की तरह अपनाएं। जब हम इस नजरिए से जीवन को देखेंगे,
तो हमें हर चीज में सुंदरता दिखाई देगी और हमारा जीवन और भी सार्थक बन जाएगा। जीवन की यह यात्रा अनवरत चलती रहती है और हर पल हमें कुछ नया सिखाने के लिए तैयार रहता है। हम चाहे जिस भी परिस्थिति में हों, अगर हम उसमें से कुछ सीख सकते हैं तो वह हमारे लिए लाभदायक ही होगा। लेकिन अक्सर हम अपने वर्तमान को स्वीकारने के बजाय या तो अतीत की यादों में उलझे रहते हैं या भविष्य की चिंताओं में खोए रहते हैं। यह स्वाभाविक है, लेकिन जब हम इस बात को समझ जाते हैं कि जीवन केवल वर्तमान में जीने का नाम है, तब हम सच में स्वतंत्रता का अनुभव करने लगते हैं। हम अपने आसपास की दुनिया को देखते हैं और कई बार यह महसूस करते हैं कि अन्य लोग हमसे अधिक सफल हैं। यह तुलना हमें बेचैन कर सकती है, लेकिन हमें यह समझना होगा कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। हम अपनी गति से आगे बढ़ सकते हैं और यही सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। अगर हम अपने विकास पर ध्यान दें और अपनी क्षमताओं को पहचानें, तो हम निश्चित रूप से अपने जीवन में संतुष्टि पा सकते हैं। कई बार हम असफलताओं से घबरा जाते हैं, लेकिन यह याद रखना चाहिए कि असफलता केवल एक सबक होती है, न कि अंतिम निष्कर्ष। जब हम इसे इस रूप में स्वीकारते हैं, तो हम जीवन की हर चुनौती को सकारात्मक रूप से देख सकते हैं। सफलता और असफलता केवल हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करते हैं। अगर हम हर असफलता को एक नई शुरुआत मानकर आगे बढ़े, तो हमें किसी भी प्रकार की निराशा नहीं होगी। हमें अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखना चाहिए, क्योंकि हमारे विचार ही हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। अगर हमारे विचार सकारात्मक होंगे, तो हमारे निर्णय भी सही होंगे। लेकिन अगर हम नकारात्मक सोच में फंस गए, तो हम अपने ही सपनों को पूरा करने से खुद को रोक देंगे। सकारात्मक सोच का अर्थ यह नहीं है कि हम वास्तविकता से मुंह मोड़ लें, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हम हर परिस्थिति में अवसर खोजने की आदत डालें। समय का सही उपयोग करना बहुत जरूरी होता है। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे पास पर्याप्त समय है, लेकिन वास्तविकता यह है कि समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। अगर हम अपने समय का सही प्रबंधन करें, तो हम अपने जीवन को अधिक प्रभावी और सार्थक बना सकते हैं। दिन के छोटे छोटे कार्यों को सही समय पर करने की आदत डालने से हमें बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। स्वास्थ्य भी एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो हम जीवन की किसी भी उपलब्धि का आनंद नहीं ले सकते। इसलिए हमें अपने शरीर और मन दोनों का ध्यान रखना चाहिए। शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य भी महत्वपूर्ण होता है। अगर हम अपनी भावनाओं को सही तरीके से संभालना सीख जाएं, तो हमारा जीवन अधिक संतुलित हो सकता है। हमारी संगति का हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर हम ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो हमें प्रेरित करते हैं और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, तो हमारी सोच भी सकारात्मक होगी। लेकिन अगर हम नकारात्मक लोगों के साथ समय बिताते हैं, तो हमारी ऊर्जा भी धीरे धीरे नकारात्मक हो सकती है। इसलिए यह जरूरी है कि हम अपनी संगति को समझदारी से चुनें। हमारे जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब हमें कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं। ऐसे समय में हमें धैर्य रखना चाहिए और अपने अंतर्ज्ञान पर विश्वास करना चाहिए। जब हम अपने दिल की सुनते हैं और अपनी समझदारी से निर्णय लेते हैं, तो हम अधिक आत्मविश्वास महसूस करते हैं। हर निर्णय के साथ हमें नई सीख मिलती है और हम आगे बढ़ते जाते हैं। क्षमा करना भी एक ऐसा गुण है जो हमें मानसिक शांति देता है। अगर हम किसी के प्रति द्वेष या क्रोध रखते हैं, तो वह हमारे ही मन को बोझिल कर देता है।
जब हम किसी को माफ करते हैं तो हम अपने ही मन को हल्का करते हैं। क्षमा का अर्थ यह नहीं होता कि हम किसी की गलतियों को भूल जाएं, बल्कि इसका अर्थ यह होता है कि हम उन गलतियों से सीख कर आगे बढ़ें और अपने जीवन में शांति बनाए रखें। डर हमें पीछे खींचने की कोशिश करता है, लेकिन जब हम अपने डर का सामना करते हैं तो हमें एहसास होता है कि वह उतना बड़ा नहीं था जितना हमने सोचा था। साहस का मतलब यह नहीं कि हमें डर नहीं लगता, बल्कि इसका मतलब यह है कि हम डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं। जब भी हमें किसी चीज से डर लगे तो हमें यह याद रखना चाहिए कि हर बड़ा लक्ष्य तभी पूरा होता है जब हम अपने डर से ऊपर उठकर सोचते हैं। हर व्यक्ति में कोई न कोई खासियत होती है, बस हमें उसे पहचानने की जरूरत होती है। कई बार हम अपनी तुलना दूसरों से करने लगते हैं और खुद को कमतर समझते हैं, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि हर किसी की यात्रा अलग होती है। अगर हम अपनी प्रतिभा को पहचानें और उसे निखारने का प्रयास करें, तो हम भी सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। संघर्षों से घबराने की जरूरत नहीं होती। हर कठिन परिस्थिति हमें मजबूत बनाती है और हमें नए अनुभव देती है। अगर हम हर समस्या को एक अवसर की तरह देखें, तो हम कभी भी निराश नहीं होंगे। जीवन में हर चीज का एक कारण होता है और अगर हम धैर्य रखें, तो एक न एक दिन हमें हमारे सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। हमारे पास जो भी संसाधन हैं, हमें उनका सही उपयोग करना चाहिए। कई बार हम उन चीजों की कमी के बारे में सोचते रहते हैं जो हमारे पास नहीं है, लेकिन अगर हम अपने पास मौजूद चीजों का सही उपयोग करें तो हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। हर परिस्थिति में कुछ न कुछ अवसर छिपे होते हैं, बस हमें उन्हें देखने की जरूरत होती है। सीखना कभी नहीं रुकना चाहिए। अगर हम यह सोच लें कि हमें सब कुछ पता है, तो हमारा विकास वहीं रुक जाएगा। दुनिया तेजी से बदल रही है और अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें लगातार सीखते रहना होगा। जब हम सीखने की आदत डाल लेते हैं तो हमें नई चीजें समझने में आनंद आने लगता है और हम खुद को लगातार बेहतर बना सकते हैं। हमारा अतीत हमारे भविष्य को तय नहीं करता। कई बार लोग अपने पुराने अनुभवों को सोचकर दुखी होते रहते हैं और आगे बढ़ने से डरते हैं, लेकिन हमें यह समझना होगा कि अतीत को बदला नहीं जा सकता, लेकिन भविष्य को बेहतर बनाया जा सकता है। अगर हम अपने पुराने अनुभवों से सीखें और उन्हें आगे बढ़ने के लिए इस्तेमाल करें, तो हम एक बेहतर जीवन बना सकते हैं। हर दिन एक नया अवसर लेकर आता है। अगर हम हर दिन को एक नए अवसर के रूप में देखें, तो हमें जीवन में कभी निराशा नहीं होगी। छोटी छोटी खुशियों को महसूस करना और हर परिस्थिति से कुछ न कुछ सीखना ही जीवन का असली सार है। जीवन में संतुलन बनाए रखना भी बहुत जरूरी होता है। अगर हम केवल एक ही दिशा में ध्यान देंगे, तो बाकी चीजें प्रभावित हो सकती हैं। हमें अपने काम, परिवार, स्वास्थ्य और व्यक्तिगत विकास के बीच सही संतुलन बनाए रखना चाहिए। संतुलित जीवन ही सुखी जीवन होता है। अंत में हमें यह समझना चाहिए कि जीवन केवल मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं है, बल्कि यह एक यात्रा है। अगर हम केवल परिणामों पर ध्यान देंगे, तो हम वर्तमान का आनंद नहीं ले पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि हम हर पल को जिए, हर छोटे अनुभव को महसूस करें और हर दिन को एक नई सीख की तरह अपनाएं। जब हम इस नजरिए से जीवन को देखेंगे, तो हमें हर चीज में सुंदरता दिखाई देगी और हमारा जीवन और भी सार्थक बन जाएगा। जीवन में हर किसी का सफर अलग होता है, लेकिन सभी के अनुभवों में कुछ न कुछ समानता भी होती है। हम सभी को संघर्षों का सामना करना पड़ता है। खुशियों के पल मिलते हैं, कठिनाइयाँ आती हैं,
लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह होता है कि हम उन पलों से क्या सीखते हैं और कैसे आगे बढ़ते हैं। कई बार हम अपनी समस्याओं को इतना बड़ा मान लेते हैं कि हमें लगता है कि उनसे बाहर निकलना असंभव है, लेकिन अगर हम शांत मन से सोचें तो हमें समझ में आता है कि हर समस्या का हल कहीं ना कहीं जरूर होता है। हमारा नजरिया हमारी परिस्थितियों को तय करता है। अगर हम हर स्थिति को एक अवसर के रूप में देखेंगे तो हमें निराशा कम होगी और हम अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में उपयोग कर पाएंगे। कई बार लोग कठिनाइयों से घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि उनका जीवन कठिन है, लेकिन अगर वे अपने आसपास देखें तो पाएंगे कि हर व्यक्ति अपने अपने संघर्षों से जूझ रहा है। अंतर केवल इतना होता है कि कुछ लोग हार मान लेते हैं, जबकि कुछ लोग अपने अनुभवों से सीखकर आगे बढ़ते हैं। हर दिन हमारे लिए एक नई शुरुआत लेकर आता है। अगर हम बीते हुए कल में अटके रहेंगे तो हम वर्तमान को पूरी तरह जी नहीं पाएंगे। कई बार हम अपने अतीत की गलतियों या दुखद घटनाओं को लेकर इतना परेशान हो जाते हैं कि हमारा मन शांत नहीं रह पाता। लेकिन अगर हम यह समझ लें कि अतीत को बदला नहीं जा सकता और भविष्य केवल हमारे वर्तमान के प्रयासों पर निर्भर करता है, तो हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि उनके पास उतने अवसर नहीं हैं जितने दूसरों को मिले हैं, लेकिन यह सोचने से कुछ हासिल नहीं होगा। अगर हम अपने पास मौजूद संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करें तो हम भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि सफलता हमेशा बड़े स्तर पर ही मिले। जीवन में छोटे छोटे लक्ष्य भी हमें खुशी दे सकते हैं। जब हम अपने छोटे लक्ष्य पूरे करते हैं तो हमें आत्मविश्वास मिलता है और हम बड़े लक्ष्यों की ओर भी आगे बढ़ सकते हैं। स्वास्थ्य भी जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। अगर हमारा शरीर और मन स्वस्थ नहीं है तो हम जीवन की किसी भी उपलब्धि का आनंद नहीं ले सकते। हमें अपने खानपान, व्यायाम और मानसिक शांति का ध्यान रखना चाहिए। कई बार लोग केवल भौतिक सफलता के पीछे भागते हैं और अपने स्वास्थ्य को अनदेखा कर देते हैं, लेकिन बाद में उन्हें एहसास होता है कि असली धन तो स्वास्थ्य ही है। हमारी संगति का भी हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर हम सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों के साथ रहते हैं तो हमारा दृष्टिकोण भी सकारात्मक हो जाता है। लेकिन अगर हम नकारात्मक सोच रखने वाले लोगों के साथ ज्यादा समय बिताते हैं तो उनकी सोच का असर हमारे मन पर भी पड़ने लगता है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम अपने आसपास के लोगों को समझदारी से चुनें और ऐसे लोगों के साथ रहें जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। धैर्य और संयम भी जीवन में बहुत जरूरी होते हैं। कई बार हम जल्दबाजी में ऐसे निर्णय ले लेते हैं जो बाद में हमारे लिए परेशानी का कारण बनते हैं। अगर हम हर परिस्थिति में धैर्य रखें और सोच समझकर कदम उठाएं, तो हम अपने जीवन को अधिक संतुलित बना सकते हैं। धैर्य का अर्थ यह नहीं होता कि हम किसी भी चीज को बस स्वीकार कर लें और कुछ न करें, बल्कि इसका मतलब यह होता है कि हम सही समय का इंतजार करें और सही दिशा में प्रयास करते रहें। क्षमा करना भी एक बहुत महत्वपूर्ण गुण है। जब हम किसी के प्रति नाराजगी रखते हैं तो वह नाराजगी हमारे ही मन को प्रभावित करती है। अगर हम दूसरों को माफ करना सीख जाए तो हमारा मन हल्का हो जाता है और हम अधिक शांति महसूस करते हैं। क्षमा का अर्थ यह नहीं है कि हम किसी की गलतियों को भूल जाएं, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हम अपने मन को नकारात्मकता से मुक्त करें और आगे बढ़ें। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन हमें हर परिस्थिति का सामना हिम्मत से करना चाहिए। कई बार लोग कठिनाइयों से डरकर हार मान लेते हैं, लेकिन अगर वे थोड़ी और हिम्मत दिखाएं,
तो उन्हें सफलता जरूर मिलेगी। कोई भी बड़ा लक्ष्य आसानी से नहीं मिलता, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है और समय देना पड़ता है। अगर हम अपने सपनों को सच करना चाहते हैं तो हमें अपने डर और संदेह को छोड़कर आगे बढ़ना होगा। हर व्यक्ति की अपनी अलग विशेषताएं होती हैं। हमें अपनी ताकत को पहचानना चाहिए और उसे निखारने का प्रयास करना चाहिए। कई बार लोग अपनी तुलना दूसरों से करने लगते हैं और खुद को कमतर समझते हैं, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि हर किसी की यात्रा अलग होती है। अगर हम अपनी क्षमताओं पर ध्यान दें और उन्हें विकसित करें तो हम भी अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सीखना कभी बंद नहीं होना चाहिए। अगर हम यह सोच लें कि हमें सब कुछ पता है तो हमारा विकास वहीं रुक जाता है। दुनिया तेजी से बदल रही है और अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें लगातार सीखते रहना होगा। जब हम नई चीजें सीखने के लिए तैयार रहते हैं तो हमें अपने जीवन में नए अवसर भी मिलने लगते हैं। समय का सही उपयोग करना बहुत जरूरी होता है। कई बार हम अपने समय को व्यर्थ की चीजों में बर्बाद कर देते हैं और बाद में हमें पछतावा होता है। अगर हम अपने समय का सही प्रबंधन करें और उसे सही दिशा में लगाएं, तो हम अपने जीवन को अधिक प्रभावी बना सकते हैं। छोटे छोटे प्रयास भी अगर निरंतर किए जाए तो वे बड़े परिणाम ला सकते हैं। हमारा अतीत हमारे भविष्य को तय नहीं करता। कई बार लोग अपने पुराने अनुभवों को लेकर दुखी होते रहते हैं और आगे बढ़ने से डरते हैं, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि अतीत को बदला नहीं जा सकता, पर भविष्य को बेहतर बनाया जा सकता है। अगर हम अपने पुराने अनुभवों से सीखें और उन्हें आगे बढ़ने के लिए इस्तेमाल करें, तो हम अपने जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। हर दिन एक नया अवसर होता है। अगर हम हर दिन को एक नई शुरुआत के रूप में देखें, तो हमें जीवन में कभी निराशा नहीं होगी। छोटी छोटी खुशियों को महसूस करना और हर परिस्थिति से कुछ न कुछ सीखना ही जीवन का असली आनंद है। जब हम हर चीज को एक सीख के रूप में लेते हैं, तो हम अपने जीवन को अधिक संतुलित और खुशहाल बना सकते हैं। जीवन में संतुलन बनाए रखना भी बहुत जरूरी होता है। अगर हम केवल एक ही चीज पर ध्यान देंगे और बाकी चीजों को नजरअंदाज कर देंगे, तो हमारा जीवन असंतुलित हो जाएगा। हमें अपने काम, परिवार, स्वास्थ्य और व्यक्तिगत विकास के बीच सही संतुलन बनाए रखना चाहिए। संतुलित जीवन ही सुखी जीवन होता है। हर व्यक्ति को अपने जीवन का उद्देश्य समझना चाहिए। अगर हमारे पास कोई स्पष्ट उद्देश्य नहीं होगा, तो हम बिना दिशा के भटक सकते हैं। जब हमें यह पता होता है कि हम क्या चाहते हैं और हमें किस दिशा में जाना है, तो हमारा हर प्रयास सार्थक बन जाता है। अंत में हमें यह समझना चाहिए कि जीवन केवल मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं है, बल्कि यह एक यात्रा है। अगर हम केवल परिणामों पर ध्यान देंगे, तो हम वर्तमान का आनंद नहीं ले पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि हम हर पल को जिए, हर छोटे अनुभव को महसूस करें और हर दिन को एक नई सीख की तरह अपनाएं। जब हम इस नजरिए से जीवन को देखेंगे, तो हमें हर चीज में सुंदरता दिखाई देगी और हमारा जीवन और भी सार्थक बन जाएगा। जीवन एक सतत प्रवाह है, जिसमें हर पल कुछ नया सीखने और अनुभव करने का अवसर मिलता है। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है, लेकिन सभी को संघर्ष, सफलता, असफलता, प्रेम, हानि, आशा और निराशा का अनुभव होता है। जो लोग अपने अनुभवों से सीखते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं, वे जीवन को अधिक सार्थक बना पाते हैं। जब हम जीवन को एक यात्रा की तरह देखते हैं और हर पड़ाव का आनंद लेते हैं, तो हम मानसिक रूप से अधिक संतुलित और खुशहाल महसूस करते हैं।
जीवन में आने वाली कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं, और यदि हम उन्हें एक चुनौती की तरह स्वीकार करें तो हम उनसे सीखकर आगे बढ़ सकते हैं। हर इंसान के पास सीमित समय होता है, लेकिन हम अक्सर इसे महत्व नहीं देते। हम छोटे छोटे झगड़ों, बीती बातों और भविष्य की चिंता में अपना समय गवा देते हैं। लेकिन यदि हम वर्तमान में जीना सीख लें तो हम अपने जीवन को अधिक आनंददायक बना सकते हैं। वर्तमान ही वह समय है जिसमें हम कुछ कर सकते हैं। अतीत हमें सीखने के लिए होता है और भविष्य हमारी योजनाओं के अनुसार आकार लेता है। यदि हम आज को पूरी तरह जिए और उसका सही उपयोग करें तो हमारा भविष्य भी बेहतर होगा। कई बार हम अपने जीवन में आई मुश्किलों को देखकर हतोत्साहित हो जाते हैं। हमें लगता है कि हम अकेले हैं और कोई हमारी स्थिति को नहीं समझता। लेकिन सच यह है कि हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी समस्या से जूझ रहा होता है। किसी को आर्थिक समस्या होती है, किसी को मानसिक तनाव, किसी को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी, तो किसी को रिश्तों में कठिनाइयां। फर्क बस इतना होता है कि कुछ लोग अपनी समस्याओं को सहन शक्ति और सकारात्मकता से हल करने की कोशिश करते हैं, जबकि कुछ लोग हार मान लेते हैं। सफलता और असफलता जीवन के दो पहलू हैं। यदि कोई व्यक्ति असफलता से डरकर प्रयास करना ही छोड़ दे तो वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता। हमें अपनी असफलताओं से सीखना चाहिए और उन्हें सुधारने का प्रयास करना चाहिए। कई बार लोग अपनी गलतियों को स्वीकार करने में हिचकिचाते हैं, लेकिन सच यह है कि जब तक हम अपनी गलतियों को नहीं स्वीकारते तब तक हम उनसे कुछ सीख नहीं सकते। असफलता हमें यह बताती है कि हमने कहाँ गलती की और कैसे हम अपने प्रयासों को और बेहतर बना सकते हैं। रिश्ते हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं, लेकिन हम अक्सर अपने करीबी लोगों की भावनाओं को नजरअंदाज कर देते हैं। हम यह मान लेते हैं कि वे हमेशा हमारे साथ रहेंगे, चाहे हम कैसा भी व्यवहार करें। लेकिन सच यह है कि हर रिश्ता ध्यान और परवाह मांगता है। यदि हम अपने प्रियजनों को समय नहीं देंगे, उनकी भावनाओं को डोट नहीं समझेंगे, तो धीरे धीरे रिश्तों में दूरी आने लगेगी। इसलिए हमें अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना चाहिए, उनकी बातों को समझना चाहिए और अपने रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए। कई बार लोग यह सोचते हैं कि जीवन में खुशी केवल बड़े लक्ष्यों को पाने से मिलती है, लेकिन सच यह है कि खुशी छोटी छोटी चीजों में भी हो सकती है। किसी जरूरतमंद की मदद करने में, बच्चों के साथ समय बिताने में, किसी पेड़ को पानी देने में, किसी प्रियजन की मुस्कान देखने में, ये सभी चीजें भी हमें सच्ची खुशी दे सकती हैं। यदि हम केवल बड़े लक्ष्यों के बारे में सोचते रहेंगे और छोटी खुशियों को नजरअंदाज करेंगे, तो हमें जीवन में हमेशा कुछ अधूरा लगेगा। हमारी सोच हमारे जीवन को बहुत प्रभावित करती है। यदि हम हर चीज को नकारात्मक दृष्टिकोण से देखेंगे, तो हमें हर चीज में समस्या ही नजर आएगी। लेकिन यदि हम सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं, तो हमें हर समस्या में भी एक अवसर दिखेगा। जब हम अपने जीवन को आशा और आत्मविश्वास के साथ देखते हैं, तो हमें नई संभावनाएं नजर आती हैं। सकारात्मक सोच केवल एक मानसिकता नहीं है, बल्कि यह एक जीवन शैली है जिसे अपनाकर हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। धैर्य और सहन शक्ति हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कई बार लोग जल्दी परिणाम चाहते हैं और जब उन्हें तुरंत सफलता नहीं मिलती तो वे निराश हो जाते हैं। लेकिन हर चीज अपने समय पर ही होती है। हमें धैर्य रखना चाहिए और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। यदि हम अपनी मेहनत जारी रखते हैं, तो हमें सफलता जरूर मिलेगी।
स्वास्थ्य भी एक ऐसा पहलू है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। हम अपने काम और अन्य चीजों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने शरीर और मन का ध्यान ही नहीं रखते। लेकिन यदि हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तो हम जीवन की किसी भी चीज का आनंद नहीं ले पाएंगे। इसलिए हमें अपने खानपान, व्यायाम और मानसिक शांति का ध्यान रखना चाहिए। अच्छी सेहत ही हमें लंबे समय तक सक्रिय और खुशहाल बनाए रख सकती है। समय सबसे मूल्यवान चीज है, लेकिन हम अक्सर इसे व्यर्थ कर देते हैं। हमें अपने समय का सही उपयोग करना चाहिए और उसे उन चीजों में लगाना चाहिए जो हमारे जीवन को सार्थक बना सके। अगर हम अपने समय का प्रबंधन करना सीख जाएं, तो हम अपने लक्ष्यों को आसानी से हासिल कर सकते हैं और अपने जीवन को अधिक व्यवस्थित बना सकते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में चुनौतियां आती हैं, लेकिन जो लोग इन चुनौतियों का सामना करने का साहस रखते हैं, वे ही आगे बढ़ते हैं। यदि हम हर मुश्किल को एक अवसर की तरह देखें, तो हम अपने जीवन को अधिक सफल बना सकते हैं। मुश्किलें हमें सिखाती हैं कि हम कितने मजबूत हैं और कैसे हम अपने डर और संदेह को पार कर सकते हैं। कई बार लोग अपनी तुलना दूसरों से करने लगते हैं और खुद को कमतर समझने लगते हैं। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। हमें अपने जीवन पर ध्यान देना चाहिए और अपनी क्षमताओं को पहचान कर उन्हें विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। जब हम अपनी तुलना दूसरों से करना छोड़ देंगे, तो हम अपने जीवन को अधिक संतुष्टिपूर्ण बना सकेंगे। सीखने की प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं होती। यदि हम हमेशा सीखने के लिए तैयार रहेंगे, तो हम हर परिस्थिति से कुछ न कुछ नया सीख सकते हैं। जीवन में नई चीजों को अपनाना और अपने ज्ञान को बढ़ाना ही हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। जब हम सीखने की आदत डालते हैं, तो हमें नए अवसर भी मिलने लगते हैं और हम अपने जीवन को अधिक रोचक बना सकते हैं। अंत में जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सबक यह है कि हमें हर पल को पूरी तरह जीना चाहिए। यदि हम अपने वर्तमान को खुशी और संतोष के साथ जिएंगे, तो हमारा जीवन और भी सार्थक बन जाएगा। हमें अपने जीवन को हल्केपन और आनंद के साथ बिताना चाहिए, ताकि जब हम पीछे मुड़कर देखें, तो हमें लगे कि हमने अपने जीवन को पूरी तरह जिया है और हर क्षण का आनंद लिया है। आपका अनुरोध बहुत विस्तृत है और इसे पूरा करने के लिए मुझे काफी लंबा पाठ लिखना होगा। मैं यहाँ से आगे विचारों को विस्तार से रखता हूँ, ताकि यह प्रवाह बना रहे और आपको एक गहरा, अर्थपूर्ण और प्रेरणादायक अनुभव मिल सके। जीवन का प्रत्येक दिन एक नया अवसर लेकर आता है। हम में से कई लोग अपने अतीत में अटके रहते हैं या भविष्य की चिंता में अपना वर्तमान खराब कर लेते हैं। लेकिन वास्तविकता यही है कि जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता और जो आने वाला है उसे पूरी तरह नियंत्रित करना हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए सबसे बुद्धिमानी इसी में है कि हम अपने वर्तमान को पूरी तरह जिए और उसे सार्थक बनाएं। हम अक्सर देखते हैं कि लोग अपने जीवन में संतोष की तलाश में भटकते रहते हैं। कुछ लोग धन दौलत में, कुछ लोग प्रसिद्धि में, कुछ लोग भौतिक वस्तुओं में संतोष खोजते हैं। लेकिन असली संतोष तभी आता है जब हम अपने जीवन को सरलता से स्वीकार करना सीख जाते हैं। संतोष का अर्थ यह नहीं कि हम अपने लक्ष्यों को छोड़ दें, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हम जो भी करें उसे पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करें और परिणाम के बारे में अधिक चिंता न करें। यदि हम अपने आसपास देखें तो पाएंगे कि दुनिया में कई प्रकार के लोग हैं। कुछ बेहद सफल, कुछ संघर्षशील, कुछ अत्यंत गरीब, तो कुछ बहुत अमीर। लेकिन यदि ध्यान से देखें
तो यह स्पष्ट हो जाता है कि असली खुशी और संतोष का धन दौलत से अधिक लेना देना नहीं है। ऐसे कई अमीर लोग होते हैं जो मानसिक रूप से परेशान होते हैं, जबकि कई साधारण लोग होते हैं जो अपने छोटे छोटे पलों में खुश रहना जानते हैं। इसका मूल कारण यही है कि खुशी और संतोष हमारे भीतर से आते हैं, बाहरी चीजों से नहीं। समय समय पर हमें अपने जीवन में आत्ममंथन करने की आवश्यकता होती है। हम कौन हैं? हम क्या कर रहे हैं? हम जो कर रहे हैं, क्या वह हमें वास्तव में खुशी दे रहा है? ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर हमें खुद से पूछना चाहिए। आत्ममंथन से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। कई बार हम समाज की अपेक्षाओं में इतने उलझ जाते हैं कि अपनी असली इच्छाओं को भूल जाते हैं। लेकिन यदि हम अपने मन की सुने और वही करें जिससे हमें आत्मसंतोष मिले, तो जीवन अधिक आनंददायक हो सकता है। रिश्तों की अहमियत को भी हमें समझना चाहिए। आजकल की तेज रफ्तार जिंदगी में हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने परिवार, दोस्तों और प्रियजनों के साथ समय बिताने का समय ही नहीं निकाल पाते। लेकिन सच्चाई यह है कि जब हम मुश्किल समय से गुजरते हैं, तो ये ही रिश्ते हमें सहारा देते हैं। इसलिए हमें अपने प्रियजनों के साथ समय बिताना चाहिए, उनकी भावनाओं को समझना चाहिए और रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। धैर्य भी जीवन में बहुत आवश्यक है। कई बार लोग जल्दी परिणाम पाने की चाह में अधीर हो जाते हैं और जब उन्हें तुरंत सफलता नहीं मिलती, तो वे निराश होकर अपने प्रयास ही छोड़ देते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हर चीज अपने समय पर होती है। किसी भी बड़ी उपलब्धि को पाने के लिए समय और मेहनत दोनों की आवश्यकता होती है। यदि हम धैर्यपूर्वक अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें, तो सफलता अवश्य मिलेगी। स्वास्थ्य का भी हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। हम चाहे कितनी भी दौलत कमा लें, यदि हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो हम जीवन का आनंद नहीं ले सकते। इसलिए हमें अपने शरीर और मन दोनों का ध्यान रखना चाहिए। संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और मानसिक शांति के लिए ध्यान एवं सकारात्मक सोच बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हम अक्सर अपनी सेहत को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन जब तक हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा, तब तक हम जीवन के अन्य पहलुओं में भी सफल नहीं हो सकते। हमारे विचार ही हमारे जीवन को आकार देते हैं। यदि हम हर चीज को नकारात्मक रूप से देखेंगे, तो हमें जीवन में कठिनाइयां ही कठिनाइयां दिखेंगी। लेकिन यदि हम हर समस्या में अवसर खोजने की आदत डाल लें, तो हमारा दृष्टिकोण पूरी तरह बदल सकता है। सकारात्मक सोच न केवल हमारी मानसिक शांति को बढ़ाती है, बल्कि हमारे निर्णय लेने की क्षमता को भी मजबूत बनाती है। जब हम चुनौतियों को स्वीकार करते हैं और उनका समाधान खोजने की कोशिश करते हैं, तो हमें नई संभावनाएं नजर आने लगती हैं। हमारा दृष्टिकोण यह भी तय करता है कि हम कठिन परिस्थितियों का सामना कैसे करते हैं। जब जीवन में मुश्किलें आती हैं, तो कुछ लोग हार मान लेते हैं, जबकि कुछ लोग उन्हें एक नए अवसर की तरह देखते हैं। यदि हम यह समझ लें कि हर कठिनाई हमें कुछ नया सिखाने के लिए आती है, तो हम अपने जीवन को और अधिक सार्थक बना सकते हैं। कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं और हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाती हैं। कई बार लोग दूसरों से अपनी तुलना करके खुद को कमतर महसूस करने लगते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। हमें अपनी तुलना केवल खुद से करनी चाहिए और यह देखना चाहिए कि हम कल से कितने बेहतर हुए हैं। जब हम दूसरों से तुलना करते हैं, तो हम अपनी खुशियों को नजरअंदाज कर देते हैं और खुद को बेवजह तनाव में डाल लेते हैं। इसलिए हमें अपनी क्षमताओं को
पहचान कर उन्हें विकसित करने पर ध्यान देना चाहिए। सीखने की प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं होती। यदि हम हमेशा सीखने के लिए तैयार रहेंगे, तो हम हर परिस्थिति से कुछ नया सीख सकते हैं। जीवन में नई चीजों को अपनाना और अपने ज्ञान को बढ़ाना ही हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। जब हम सीखने की आदत डालते हैं, तो हमें नए अवसर भी मिलने लगते हैं और हम अपने जीवन को अधिक रोचक बना सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। कई लोग अपनी गलतियों को स्वीकार करने से डरते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक हम अपनी गलतियों को नहीं पहचानेंगे, तब तक हम उनसे सीख नहीं पाएंगे। गलतियां करना बुरा नहीं है, लेकिन उनसे कुछ न सीखना जरूर बुरा है। यदि हम अपनी गलतियों से सीख लें और उन्हें सुधारने की कोशिश करें, तो हम अपने जीवन को अधिक सफल बना सकते हैं। अंत में जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सबक यही है कि हमें हर पल को पूरी तरह जीना चाहिए। यदि हम अपने वर्तमान को खुशी और संतोष के साथ जिएंगे, तो हमारा जीवन और भी सार्थक बन जाएगा। हमें अपने जीवन को हल्केपन और आनंद के साथ बिताना चाहिए, ताकि जब हम पीछे मुड़कर देखें, तो हमें लगे कि हमने अपने जीवन को पूरी तरह जिया है और हर क्षण का आनंद लिया है। जीवन एक यात्रा है, जिसमें हर दिन हमें कुछ नया सिखाने के लिए आता है। यदि हम इस यात्रा को खुले दिल से स्वीकार करें और हर पल को पूरी तरह जिए, तो हम अपने जीवन को अधिक सुखद और सार्थक बना सकते हैं। हमें अपने जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए, अपने रिश्तों को संजोना चाहिए, अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और अपने लक्ष्यों की ओर निरंतर बढ़ते रहना चाहिए। जब हम अपने जीवन को इस दृष्टिकोण से देखते हैं, तो हमें हर चीज में एक नया अर्थ नजर आने लगता है और हम अपने जीवन को पूरी तरह जीने में सक्षम हो जाते हैं। यह सही है कि जीवन में बहुत कुछ बदलता है और हर दिन एक नई चुनौती लाता है। हम हमेशा अपने आसपास की दुनिया को देखते हैं और कई बार यह महसूस करते हैं कि हम कहीं ना कहीं पिछड़ रहे हैं। लेकिन क्या यह सच है? क्या हम सच में पीछे हैं, या फिर हम अपने खुद के मुकाबले नहीं बढ़ पा रहे हैं? यह विचार हमें आत्ममंथन करने का अवसर देते हैं। कभी कभी हमें यह समझने की आवश्यकता होती है कि हमारे आसपास की चीजें, लोग और परिस्थितियां हमें उस मुकाम तक नहीं पहुंचाती जहां हम चाहते हैं, बल्कि हमारे खुद के विचार और विश्वास हमें उस दिशा में ले जाते हैं जिसे हम ढूंढ रहे होते हैं। हम अपने जीवन के निर्णयों में कई बार असमंजस का शिकार होते हैं। यह भी स्वाभाविक है, क्योंकि जब हम किसी रास्ते पर चलने का निर्णय लेते हैं, तो हमें यह सुनिश्चित करना होता है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। लेकिन सही दिशा क्या है? क्या यह हमारे समाज द्वारा निर्धारित है, या फिर यह हम खुद तय करते हैं? यह सवाल हमेशा विचारणीय रहता है। समाज हमें यह बताता है कि सफलता क्या होती है, लेकिन क्या यही सच्ची सफलता है? हम समाज द्वारा निर्धारित पैमानों पर खरा उतरने के लिए अपनी खुद की खुशियों और संतोष को दरकिनार कर देते हैं। यही वह समय होता है जब हमें यह समझने की आवश्यकता होती है कि सफलता का असली मतलब क्या है। क्या सफलता केवल बाहरी प्रतीकों पर निर्भर करती है, जैसे एक अच्छी नौकरी, पैसा या सम्मान, या फिर यह हमारे भीतर की संतुष्टि और आंतरिक शांति से जुड़ी हुई है? जब हम समाज के पैमानों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हमें अपनी आत्मा की आवाज सुनने का समय नहीं मिलता। यह समय है जब हमें अपने आंतरिक संसार को खोजने की आवश्यकता होती है। हम कई बार बाहरी दुनिया से इतना प्रभावित हो जाते हैं कि हम अपनी असली पहचान को भूल जाते हैं। यह हमारे जीवन की सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि जब हम अपनी असली पहचान खो देते हैं, तो हम जीवन की सच्ची खुशियों से वंचित हो जाते हैं।
आत्म साक्षात्कार का अर्थ यह नहीं है कि हम केवल अपने अस्तित्व के बारे में जानते हैं, बल्कि यह है कि हम समझते हैं कि जीवन का उद्देश्य क्या है और हमें किस दिशा में जाना चाहिए। इस जीवन में हम जितना कुछ हासिल करना चाहते हैं, उसे पूरा करने के लिए हमें कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन क्या यह कठिनाइयां हमें कमजोर बनाती हैं या मजबूत करती हैं? यह हमें यह सिखाती है कि हर कठिनाई के साथ एक मौका भी आता है जिससे हम कुछ नया सीख सकते हैं। अगर हम इन कठिनाइयों का सही तरीके से सामना करें, तो हम न केवल अपने लक्ष्य के करीब पहुंच सकते हैं, बल्कि हम अपने भीतर की ताकत को भी पहचान सकते हैं। हम अक्सर यह मानते हैं कि जीवन के हर मोड़ पर हमें सफलता की जरूरत है, लेकिन क्या सच्ची सफलता तभी हासिल होती है जब हम अपने रास्ते पर चलते हुए हर पल का आनंद लेते हैं? कभी कभी हम यह भूल जाते हैं कि यात्रा ही सबसे महत्वपूर्ण है, मंजिल तो केवल एक पड़ाव है। अगर हम यात्रा के हर कदम को पूरी तरह से जीते हैं, तो मंजिल स्वयं ही एक अद्वितीय अनुभव बन जाती है। हमारे जीवन में समय बहुत महत्वपूर्ण है और समय का सही उपयोग हमें बहुत कुछ सिखाता है। समय में कोई ठहराव नहीं होता, वह निरंतर चलता रहता है। और जब हम समय की कीमत को समझते हैं, तो हम उसे सही दिशा में उपयोग करना शुरू कर देते हैं। हमें यह समझना होता है कि समय का मूल्य केवल पैसे और भौतिक वस्तुओं से नहीं जुड़ा होता, बल्कि यह हमारे जीवन के हर क्षण से जुड़ा होता है। जब हम अपने समय का सही उपयोग करते हैं, तो हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। हमारी छोटी छोटी खुशियां ही हमारे जीवन को खास बनाती हैं। हम अक्सर बड़ी चीजों के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि जीवन के सबसे सरल और छोटे क्षण ही सबसे ज्यादा मूल्यवान होते हैं। एक मुस्कान, एक अच्छा विचार, एक सच्ची दोस्ती और एक सच्चा एहसास यही है जो हमें जीवन की असली खुशियां प्रदान करते हैं। कभी कभी हम इस संसार की जटिलताओं में इतने उलझे होते हैं कि हमें यह याद नहीं रहता कि सच्ची शांति केवल हमारे भीतर हो सकती है। बाहर की दुनिया हमें कभी संतुष्ट नहीं कर सकती जब तक हम अपने भीतर की शांति को महसूस नहीं करते। यह शांति न तो किसी बाहरी वस्तु में है और ही किसी व्यक्ति में, बल्कि यह केवल हमारे स्वयं में है। जब हम अपने भीतर के शांति को खोज लेते हैं, तो हम जीवन की प्रत्येक कठिनाई को शांतिपूर्ण तरीके से सहन कर सकते हैं। हमारे जीवन में बहुत सारे लोग आते हैं और जाते हैं, लेकिन क्या हमें हर किसी से सीखने का अवसर मिलता है? अक्सर हम अपने आसपास के लोगों को केवल एक भूमिका में देखते हैं, लेकिन अगर हम उन्हें गहराई से देखें, तो हर व्यक्ति में कुछ न कुछ खास होता है जो हमें सिखा सकता है। हमें अपनी सोच को और अधिक व्यापक बनाने की जरूरत है, ताकि हम दूसरों से सच्ची शिक्षा ले सकें और उन्हें भी अपनी शिक्षा दे सकें। हमारे जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं होता, हर चीज बदलती रहती है और यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जब हम इस सत्य को स्वीकारते हैं, तो हमें यह एहसास होता है कि हमें हर पल को पूरी तरह जीने की आवश्यकता है। हमें हर बदलाव को एक नए अवसर के रूप में देखना चाहिए, क्योंकि जब हम बदलाव से डरते हैं, तो हम जीवन की सच्ची सुंदरता को खो देते हैं। हमेशा यह याद रखें कि जीवन में हर एक अनुभव कुछ न कुछ सिखाने आता है। चाहे वह अच्छा हो या बुरा, हर अनुभव हमें कुछ नया सिखाता है। अगर हम हर अनुभव से कुछ सीखते हैं, तो हम जीवन में कभी भी असफल नहीं होंगे। जीवन का असली उद्देश्य यही है, अनुभवों से सीखना और उन अनुभवों को अपनी ताकत बनाना। यह जीवन केवल बाहरी दुनिया से नहीं है, बल्कि यह हमारी आंतरिक दुनिया का भी परिणाम है। जब हम अपनी आंतरिक दुनिया को समझते हैं,
और उसमें शांति स्थापित करते हैं, तो बाहरी दुनिया में भी शांति का अनुभव करते हैं। यह संतुलन ही जीवन का सार है। हमें दोनों पहलुओं, बाहरी और आंतरिक, को संतुलित करना चाहिए ताकि हम जीवन का असली अर्थ समझ सकें। कभी कभी हमें अपने रास्ते पर अकेले चलने की आवश्यकता होती है। यह अकेलापन हमें अपनी आंतरिक आवाज को सुनने का अवसर देता है। जब हम अकेले होते हैं तो हम अपने भीतर के विचारों को स्पष्ट रूप से सुन सकते हैं और हम अपनी सच्ची दिशा की पहचान कर सकते हैं। यह समय हमारे लिए आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास का निर्माण करने का होता है। हमारे भीतर एक शक्ति है जो हमें किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए सक्षम बनाती है। यह शक्ति हमारे विश्वास में छिपी होती है। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। हमें बस अपनी शक्ति को पहचानने की आवश्यकता है। सभी रास्ते हमेशा सीधी नहीं होती। कभी कभी हमें मोड़ों का सामना करना पड़ता है, लेकिन ये मोड़े हमें जीवन के गहरे अर्थ को समझने में मदद करते हैं। अगर हम हर मोड़ को एक अवसर के रूप में देखें तो हम कभी भी हार नहीं मानेंगे और जीवन के हर पड़ाव का आनंद लेंगे। इस जीवन में हमें कभी भी यह नहीं भूलना चाहिए कि हर दिन एक नई शुरुआत है। हम अपने हर दिन को एक नई शुरुआत के रूप में देख सकते हैं। यह सोच हमें आगे बढ़ने का हौसला देती है और हमें यह याद दिलाती है कि जीवन में कभी भी कुछ भी नया शुरू करने के लिए देर नहीं होती। जीवन का हर दिन एक नई चुनौती और अवसर लेकर आता है। हम सभी की यात्रा अलग अलग होती है और हर किसी का रास्ता किसी न किसी तरह से अन्य से अलग होता है। इस यात्रा के दौरान हम कई उतार चढ़ाव का सामना करते हैं, लेकिन यह उतार चढ़ाव ही हमें जीवन के सच को समझने और उसे सही दृष्टिकोण से जीने की कला सिखाते हैं। जिन चीजों को हम अक्सर असफलता मानते हैं, वे असल में हमारे विकास के रास्ते की सीढ़ियां होती हैं। जब हम किसी कठिनाई से गुजरते हैं, तो हमें यह समझना चाहिए कि हम केवल बाहर से नहीं, बल्कि अंदर से भी मजबूत बन रहे होते हैं। हम सभी को यह एहसास होता है कि जीवन में किसी न किसी रूप में संघर्ष होता है। यह संघर्ष ही हमें हमारे सपनों के करीब लाता है। लेकिन कई बार हमें लगता है कि हमारी मेहनत का कोई परिणाम नहीं निकलेगा। यह निराशा हमें थका देती है, लेकिन असल में यह वही समय होता है जब हमें खुद पर विश्वास बनाए रखने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। हमें यह समझना चाहिए कि हर असफलता हमें एक कदम और सफलता के करीब ले जाती है। जब तक हम अपने उद्देश्य को हासिल नहीं कर लेते, हमें कभी भी हार मानने का विचार नहीं करना चाहिए। कभी कभी हम खुद से सवाल करते हैं कि क्या हम सही रास्ते पर हैं या नहीं। हम उस समय दूसरों से तुलना करने लगते हैं, यह सोचकर कि शायद दूसरों का रास्ता सही है। लेकिन जब हम अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हमें यह एहसास होता है कि हर किसी की यात्रा अलग होती है। और जब तक हम अपनी यात्रा पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित नहीं करते, हम असल में जीवन के असली सार को समझ ही नहीं पाते। हमें यह समझना चाहिए कि हर दिन एक नया अवसर है और हर दिन का महत्व उसी समय में होता है। अगर हम उस समय को सही तरीके से जीते हैं, तो हम जीवन के अंत में कभी भी पछताएंगे नहीं। हमारे जीवन में कभी ना कभी ऐसे क्षण आते हैं जब हम खुद को खो हुआ महसूस करते हैं। हम यह सोचने लगते हैं कि हमारी मेहनत का कोई मूल्य नहीं है या हम कभी भी अपने लक्ष्यों तक नहीं पहुंच सकते। लेकिन यही समय होता है जब हमें खुद से बात करने की आवश्यकता होती है। हमें यह याद रखना चाहिए कि हर कोई अपने रास्ते में मुश्किलों का सामना करता है। असल में यही मुश्किलें हमें मजबूत बनाती हैं। अगर हम बिना डर के इन कठिनाइयों का सामना करते हैं, तो हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं।
कभी कभी हमारी सोच हमें अपने रास्ते पर रोक देती है। जब हम किसी उद्देश्य की ओर बढ़ रहे होते हैं तो हम कई बार अपने भय और संकोच के कारण रुक जाते हैं। यह भय हमें असफलता से डराता है, लेकिन हमें यह समझने की जरूरत है कि असफलता कोई स्थायी स्थिति नहीं होती। असल में असफलता एक अवसर होती है जिससे हम कुछ नया सीख सकते हैं। जो लोग असफलताओं से डरते हैं वे कभी भी उन अवसरों को नहीं देख पाते जो उनके पास पहले से मौजूद होते हैं। जब हम किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि प्रक्रिया उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि मंजिल। हम जब तक किसी लक्ष्य को हासिल नहीं कर लेते तब तक हमें उसकी प्रक्रिया का पूरा अनुभव लेना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि यह यात्रा ही हमारे असली अनुभव को बनाती है, न कि केवल परिणाम। जब हम इस परिप्रेक्ष्य से जीवन को देखते हैं तो हर कदम को संजीदगी से अपनाने का तरीका अपनाते हैं और जीवन में हर एक पल का मूल्य समझते हैं। जब हम किसी मुश्किल दौर से गुजरते हैं तो हमें अपने अंदर की ताकत को पहचानने की जरूरत होती है। अक्सर हम अपनी कठिनाइयों को बड़ा मानकर अपने आत्मविश्वास को खो बैठते हैं, लेकिन जब हम इन मुश्किलों का सामना करते हैं तो हमें यह महसूस होता है कि हम जितना सोचते थे उतने कमजोर नहीं होते। हमारे अंदर वह शक्ति होती है जिससे हम किसी भी समस्या का हल निकाल सकते हैं। हमें अपने आप को उस कठिन दौर से बाहर निकालने के लिए अपने आत्मविश्वास और धैर्य पर भरोसा रखना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि मुश्किल समय हमें कुछ सिखाता है और हमें अगले चरण के लिए तैयार करता है। मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत उसके विचारों में होती है। जब हम सकारात्मक विचारों से अपने जीवन को आकार देते हैं तो हम अपने आसपास की दुनिया को भी सकारात्मक बना सकते हैं। अगर हमारे विचार अच्छे होते हैं तो हमारे कार्य भी अच्छे होंगे और फिर हमारे जीवन की दिशा भी सकारात्मक होगी। हमारी सोच और विचार हमें हमारे लक्ष्यों तक पहुंचाने में मदद करते हैं। जब हम खुद से सकारात्मक होते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना दृढ़ता से कर सकते हैं। समय की अहमियत को समझना भी बहुत जरूरी है। जीवन में सबसे कीमती चीज समय होता है। एक बार समय चला जाता है तो उसे वापस नहीं लाया जा सकता। इसलिए हमें अपनी दिनचर्या को इस तरह से प्रबंधित करना चाहिए कि हर पल का उपयोग हम अपने उद्देश्य की ओर बढ़ने में करें। हम जितना अपने समय का बेहतर उपयोग करेंगे उतना ही हम अपने जीवन में संतुष्टि और सफलता महसूस करेंगे। जीवन में हमें यह याद रखना चाहिए कि किसी भी कार्य में समय का प्रबंधन महत्वपूर्ण होता है, चाहे वह हमारा व्यक्तिगत जीवन हो या पेशेवर जीवन। हमेशा याद रखें कि दूसरों के लिए जीने से पहले हमें खुद के लिए जीना सीखना चाहिए। हम जितना खुद को डोट समझेंगे और अपना ध्यान रखें, उतना ही हम दूसरों के साथ भी अच्छे संबंध बना सकते हैं। जब हम अपने अंदर शांति और संतुलन महसूस करते हैं तो हम बाहर की दुनिया में भी शांति और संतुलन फैला सकते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि हम अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें ताकि हम जीवन के हर पहलू का आनंद ले सकें। हमारे जीवन में कभी न कभी हमें ऐसे लोग मिलते हैं जो हमें असहज महसूस कराते हैं या हमारे आत्मविश्वास को ठेस पहुंचाते हैं। लेकिन हमें यह समझने की जरूरत होती है कि ऐसे लोग केवल हमारी यात्रा के एक हिस्सा होते हैं। हमें उन लोगों के विचारों को अपनी यात्रा में शामिल नहीं करना चाहिए जो हमारे आत्मविश्वास को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। हमें खुद पर विश्वास रखना चाहिए और अपने उद्देश्य के प्रति निष्ठा बनाए रखनी चाहिए। हम जितना अपने आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं उतना ही हम अपने जीवन के हर पहलू में सफलता प्राप्त कर सकते हैं।
आत्मविश्वास केवल हमारी क्षमताओं का विश्वास नहीं है, बल्कि यह हमें हमारे सपनों की ओर मार्गदर्शन करता है। जब हम अपने सपनों के प्रति सच्चे होते हैं, तो हम उन्हें हकीकत में बदलने की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। आत्मविश्वास केवल उस समय काम आता है जब हम उसे अपने कार्यों में बदलते हैं। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि हमें कभी भी अपने रास्ते से विचलित नहीं होना चाहिए। कठिनाइयां और समस्याएं हमें कमजोर करने के बजाय हमें और मजबूत बनाती हैं। जब हम अपने रास्ते पर दृढ़ रहते हैं और अपनी मेहनत से आगे बढ़ते हैं, तो हम अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाते हैं। हमें कभी भी यह नहीं भूलना चाहिए कि जीवन में सफलता केवल उस व्यक्ति को मिलती है जो निरंतर प्रयास करता रहता है। हमेशा याद रखें कि हमारा रास्ता हमारे हाथों में होता है। हम जितना अपने रास्ते पर ध्यान केंद्रित करेंगे, उतना ही हम अपने जीवन को अपनी इच्छानुसार आकार दे सकते हैं। हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि हर दिन हमें एक नया अवसर देता है, और अगर हम उसे सही दिशा में इस्तेमाल करते हैं, तो हम अपने जीवन में जो चाहें वह प्राप्त कर सकते हैं। यह जीवन एक निरंतर यात्रा है जो हमें हमेशा नए अनुभवों, विचारों और भावनाओं के साथ चलाती रहती है। हर दिन हमें यह सिखाता है कि हम जो कुछ भी हैं, वह हमारे द्वारा किए गए निर्णयों और हमारे दृष्टिकोण का परिणाम होता है। जीवन का हर पहलू हमें कुछ न कुछ नया सिखाता है, चाहे वह खुशी हो, दुख हो, सफलता हो या असफलता हो। हम जिन भी परिस्थितियों से गुजरते हैं, हर अनुभव हमें अपने अंदर की ताकत और क्षमताओं को पहचानने का अवसर देता है। हम जिस तरह से अपनी यात्रा को देखते हैं और उसका सामना करते हैं, वही हमारी असल ताकत है। अक्सर हम अपनी कठिनाइयों में उलझकर यह भूल जाते हैं कि जीवन एक अवसर है जिसे हमें हर दिन अपनाना चाहिए। जब हम यह समझने लगते हैं कि जीवन सिर्फ एक संघर्ष नहीं, बल्कि एक यात्रा है, तो हम हर पल को अधिक गहरे और संतुलित तरीके से जीने लगते हैं। हर मोड़ पर आने वाली चुनौतियां हमारी पहचान बनती हैं और हम अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हैं। जीवन की यह वास्तविकता हमें सिखाती है कि हम जिन भी समस्याओं का सामना करते हैं, वे हमारे अंतर्निहित क्षमताओं का हिस्सा होती हैं और हम उन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। हम सभी के जीवन में कुछ ऐसे क्षण आते हैं जब हमें खुद से सवाल करना पड़ता है। हम यह सोचते हैं कि क्या हम सही दिशा में चल रहे हैं, क्या हम जो कर रहे हैं वह हमारी मंजिल की ओर हमें ले जा रहा है। लेकिन यह केवल एक पल का अवलोकन होता है और हमें समझना चाहिए कि जीवन के रास्ते हमेशा एक जैसे नहीं होते। कभी कभी हम रुकते हैं, कभी हम गिरते हैं, लेकिन हमें फिर से उठकर चलने की ताकत मिलती है। यही जीवन का असली स्वाद है। हम जो भी करते हैं उसमें उद्देश्य होना चाहिए। अगर हमारा कार्य बिना किसी उद्देश्य के होता है, तो वह केवल एक समय का नाश होता है। उद्देश्य हमें हमारे कार्यों के प्रति प्रतिबद्ध बनाता है और हमें कठिन समय में भी रास्ता दिखाता है। जब हम जानते हैं कि हम क्यों कर रहे हैं, तो हमारे रास्ते में कोई भी चुनौती हमें हतोत्साहित नहीं कर सकती। इसलिए हमें यह समझने की जरूरत है कि हमारे कार्यों का उद्देश्य हमारे जीवन की दिशा को निर्धारित करता है। उद्देश्य ही हमें दिशा प्रदान करता है। आध्यात्मिक विकास भी एक महत्वपूर्ण पहलू है जिसे हमें अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। आत्म जागरूकता और मानसिक शांति हमें अपने आप से सही तरीके से जुड़ने का अवसर देती है। जब हम अपने भीतर की शांति को महसूस करते हैं, तो हम बाहरी दुनिया की चुनौतियों को भी अधिक समझदारी से देख पाते हैं। इसलिए आध्यात्मिक विकास हमें न केवल मानसिक शांति प्रदान करता है, बल्कि यह हमें अपने जीवन के उद्देश्य को भी पहचानने में मदद करता है। अक्सर हम यह सोचते
है कि जीवन में हमें हमेशा अपने लक्ष्य की ओर बिना किसी रुकावट के बढ़ते रहना चाहिए। लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन में कभी कभी हमें रुककर भी सोचना पड़ता है। हमें यह समझने की आवश्यकता होती है कि जब हम रुकते हैं और सोचते हैं तो हम खुद को फिर से एक दिशा दे सकते हैं। कभी कभी जीवन में सबसे अच्छा कदम वही होता है जब हम किसी निर्णय को लेने से पहले सोचते हैं और अपने विकल्पों का मूल्यांकन करते हैं। यह हमें आत्मविश्वास और सही निर्णय लेने में मदद करता है। जब हम किसी लक्ष्य के लिए काम करते हैं तो हमें यह भी समझना चाहिए कि रास्ते में आने वाली कठिनाइयां हमारे लिए अवसर होती हैं, न कि रुकावटें। जब हम किसी कठिनाई का सामना करते हैं तो हमें यह देखना चाहिए कि वह हमें क्या सिखा सकती है। यह सीखने का अवसर हमें और अधिक सक्षम बनाता है और हमें आगे बढ़ने का विश्वास देता है। जीवन में हमेशा चुनौतियां आएंगी, लेकिन उनका सामना करना हमारी ताकत को बढ़ाता है और हमें हमारी वास्तविक क्षमताओं का एहसास कराता है। हमारी सोच और हमारी भावनाएं हमारे जीवन को आकार देती हैं। जब हम सकारात्मक विचार रखते हैं और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं तो हम अपनी समस्याओं को अवसरों में बदल सकते हैं। अगर हम हमेशा नकारात्मक सोच में रहते हैं तो हम हर चुनौती को एक बड़ी समस्या के रूप में देखेंगे। इसलिए हमें अपनी सोच पर नियंत्रण रखना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारी सोच सकारात्मक हो। सकारात्मक विचारों से हम अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं और अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। समय का प्रबंधन भी जीवन में सफलता के लिए एक महत्वपूर्ण कौशल है। जब हम अपने समय का सही तरीके से उपयोग करते हैं तो हम अधिक उत्पादक होते हैं और हम अपनी मंजिल तक जल्दी पहुंच सकते हैं। समय का सही उपयोग करने से हम अपने कार्यों को प्राथमिकता दे सकते हैं और अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ सकते हैं। जीवन में समय कभी भी रुकता नहीं है और हमें इसे समझदारी से खर्च करना चाहिए। अगर हम समय का सही तरीके से प्रबंधन करते हैं तो हम अपने जीवन में संतुलन बना सकते हैं और हर पहलू पर ध्यान दे सकते हैं। सफलता का कोई निश्चित रूप नहीं होता। हर व्यक्ति की सफलता की परिभाषा अलग होती है। कुछ लोगों के लिए सफलता का मतलब होता है व्यवसाय में उन्नति, जबकि कुछ के लिए यह मानसिक शांति और संतोष का प्रतीक होती है। सफलता का अर्थ केवल बाहरी चीजों से नहीं है, बल्कि यह हमारे अंदर की भावना से जुड़ा हुआ है। अगर हम अपने जीवन में संतुष्ट और खुश हैं, तो यह सच में सफलता है। इसलिए हमें अपनी सफलता को बाहरी मानकों से नहीं, बल्कि अपने आंतरिक मानकों से मापना चाहिए। हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि असफलता केवल एक पड़ाव होती है और हमें इसका सामना करने से डरना नहीं चाहिए। असफलता हमारे विकास का हिस्सा होती है। जब हम असफल होते हैं तो हमें समझ में आता है कि हमें कौन सी चीजें सही करनी चाहिए और कहां हमें सुधार करने की जरूरत है। यही कारण है कि असफलता को एक सीखने का अवसर मानना चाहिए, न कि एक अंत। हर असफलता हमें एक नई दिशा देती है और हमें आत्मविश्वास से भर देती है। हमारे रिश्ते भी हमारे जीवन का अहम हिस्सा होते हैं। जब हम अपने परिवार और दोस्तों के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखते हैं, तो यह हमें मानसिक शांति और खुशियां प्रदान करता है। अच्छे रिश्तों से हम हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं और जीवन को और भी अधिक प्यार और देखभाल से भर सकते हैं। रिश्तों में समझ और सहानुभूति की आवश्यकता होती है, क्योंकि यही हमें एक दूसरे के करीब लाती है और हमें जीवन के संघर्षों से उबरने में मदद करती है। विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, यह कभी रुकता नहीं है। चाहे वह मानसिक, शारीरिक या आध्यात्मिक विकास हो, हर क्षेत्र में हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए।
हमें यह समझना चाहिए कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर दिन कुछ नया सीखते हैं और उसी के आधार पर अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। विकास का अर्थ सिर्फ किसी लक्ष्य को पाना नहीं होता, बल्कि यह हमारे सफर की प्रक्रिया और उस दौरान हमें मिलने वाली सीख है। सच्चे नेतृत्व की पहचान तब होती है जब हम दूसरों को प्रेरित करने की क्षमता रखते हैं। एक अच्छा नेता न केवल अपने लक्ष्य को पूरा करता है, बल्कि वह दूसरों को भी अपने साथ लेकर चलता है। नेतृत्व केवल अधिकार और जिम्मेदारी का नाम नहीं है, बल्कि यह दूसरों को दिशा देने और उन्हें उनके सपनों को पूरा करने में मदद करने की क्षमता है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं और उनके साथ मिलकर काम करते हैं, तो हम न केवल उनके जीवन में बदलाव लाते हैं, बल्कि अपने जीवन को भी सार्थक बनाते हैं। हमारे लिए सफलता का मतलब केवल बाहरी उपलब्धियों से नहीं होता, बल्कि यह हमारे भीतर की संतुष्टि और खुशी से जुड़ा होता है। जब हम खुद को सच्चे रूप में पहचानते हैं और अपने जीवन के उद्देश्य को समझते हैं, तब हम अपनी यात्रा का सही मूल्य समझ पाते हैं। जीवन की सच्ची सफलता वही होती है जब हम हर दिन को एक नई शुरुआत मानते हैं और हर अनुभव को एक